हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करेंगे क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 6.3। तो आज ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है और उसके जो अंदर एंगल्स बने होते हैं उनका जो सम है बेटा, इनको प्लस करोगे वो 180 के इक्वल आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी आपको बताया है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने ये देखा है कि जो अंदर के जितने भी एंगल्स हैं आप उनको प्लस करोगे तो उनका जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, 180 के इक्वल आएगा ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो हम करेंगे 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आप x को ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम एंगल मान लेते हैं। यह आ जाएगा 110 प्लस एंगल x जो हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। एंगल x को ऐसे ही रखते हैं। 180 में से आप 110 को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एंगल x जो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर जो ऐसे दे रखा है वो है 90 डिग्री, राइट एंगल है। ठीक है, तो हम इसको भी करेंगे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ आवर ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल से, ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो फाइंड आउट करना है उसको एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल एक्स दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इक्वल टू आप 180 में से 120 माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल x कितना है, 60 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज एंगल x प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x ऐसे रखते हैं, ये इनको प्लस करेंगे 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x अब आपको पता है 140 को इधर ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a triangle is equal to 180 degree। x प्लस एंगल x प्लस एंगल x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो एक एंगल, दो एंगल कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू है 180 डिग्री के। सो ये कितना आ गया, 2x ऐसे लिखेंगे, 180 में से 50 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, एंगल x इक्वल टू 130 को 2 से डिवाइड कर देंगे 65 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल 65 डिग्री का है और ये वाला एंगल 65 डिग्री का है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसमें कोई भी नहीं दे रखा, तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल है, 3 एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 180 को 3 से, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये हमें पता है 90 डिग्री का है, तो इसमें लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो 2x एंगल 2x प्लस एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
ये हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल x इक्वल टू 180 में से आप 90 माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। एंगल x ऐसे रखते हैं, 90 को 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो ये एक एंगल है वो 30 डिग्री आएगा, पर ये 2 गुना है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री, और जो एंगल 2x है वो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो इसमें हमें 2 निकालने हैं। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होते हैं, तो देखो एंगल x प्लस 50 डिग्री ये किसके बराबर होते हैं, बाहर का जो एंगल है उसके बराबर होते हैं। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 120 में से हम क्या कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे, तो एंगल x हमारा कितना आ जाएगा 70 डिग्री, है ना। अब ये हमारा 70 डिग्री आ गया। ओके, तो हमने ये क्या प्रॉपर्टी यूज करी, यहां प्रॉपर्टी हमने यूज करी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, 120 के बराबर। अब हम कर देंगे, हमें मिल गए हैं, तो एक 50 डिग्री का है, एक 70 डिग्री का है, प्लस प्लस y फाइंड आउट करना है, और ये तीनों का सम किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो हमारे पास एंगल y किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120, क्यों 50 को 70 को प्लस कर दिया, y इक्वल टू 60 डिग्री। बस, तो हमारा एंगल x क्या निकला 70 डिग्री, और एंगल y कितना निकला 60 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये सब हमें लिखना है। नेक्स्ट करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालने हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, जो ऊपर है वही नीचे होता है। तो अगर ये 80 का है तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। तो हम लिखेंगे एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज vertically opposite angles are same। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे रखे होते हैं वो सेम होते हैं। तो बस हमें 2 मिल गए हैं। तो 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल x किसके बराबर है, 180 डिग्री, और किसकी वजह से है ये, सम एंगल्स प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो 50 प्लस 80 130 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना आ जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट्स बिकम 50 डिग्री। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाएगा। y हमने ऑटोमेटिकली निकाल लिया कि जो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, यहाँ समझ में आया। अब इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं। अब इसमें बताना है ये वाला और ये वाला। अब देखो पहली बात है, आप अंदर वाले को निकाल सकते हो क्योंकि 2 हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल y किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये हो गया 110 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल y कितना निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, एंगल y कितना निकल गया 70। अब ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, एक ही एंगल पे एक ही लाइन पे दो है, तो लीनियर पेयर है। लीनियर में भी आपको पता है कि जो लीनियर पेयर होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो आप यहाँ करेंगे x प्लस, अब y कितना निकला है 70 इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये अंदर एंगल्स बन रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सो 180 माइनस 70 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 110, सॉरी ये आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
अब देखो y x फाइंड आउट करने हैं। अब ही बताया मैंने कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज वर्टिकली opposite angles are सेम। हर एक प्रॉपर्टी को माइंड में रख के चलना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो देखो अब बस हम ऐसे कर देंगे एंगल y प्लस 30 डिग्री प्लस x तो हमारा निकल गया है 60 डिग्री इक्वल टू है 180 डिग्री के। अभी आप लिखोगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप एंगल y निकालना है, ये आ जाएगा 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, एंगल y इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। निकाल सकते हैं कि y कितना है 90 डिग्री है और x कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाना कि x 60 क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए है। अब इनका सम कितना होता है 180 के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा y 90 डिग्री निकला है। ये हमें लिखते हुए चलना है, तभी मजा आएगा काम करने में और तभी जो सर है या टीचर है जो भी आपका चेक कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही चीज फॉलो हो रही है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से y ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ द वर्टिकली opposite एंगल्स आर सेम, कि वो सेम होते हैं। ठीक है, बस अब अंदर दे रखे x x, तो एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू सॉरी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 ट्रायंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल x इक्वल टू 180 में से आप 90 माइनस करो, कितना आ गया 90। अगर आप एंगल x निकालोगे 90 के नीचे आप 2 से डिवाइड कर दोगे 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि हर एक एंगल जो अंदर है वो कितने का है, ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री। अब मैं कहती हूँ सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कभी कभी निकाल के भी देख लिया करो कि हमारा आंसर सही निकला है नहीं निकला है। 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री। पता चल गया कि अंदर के जितने भी एंगल्स हैं वो कितने किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब ये देखिए ये कैसे करेंगे, ये तो अजीब सा ही दिख रहा है ना। सो देखो एंगल x बराबर है एंगल y के, एंगल x बराबर है एंगल y के, क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, है ना भाई। अब ये देखो ये x है, ये इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल x इक्वल टू एंगल x के, क्यों, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये x है तो ये भी x के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल x इक्वल टू एंगल x बिकॉज ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये सारे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आपने देखा अंदर के सारे x x x हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 3 हो गया, इनको प्लस करके 180 डिग्री हो गया। एंगल x आप यहाँ रखोगे 180 डिग्री से को 3 से आप डिवाइड कर दोगे 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो भी एंगल अंदर है वो कितने हैं 60 डिग्री के हैं। ये 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है तो ये भी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का है बिकॉज ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, और यहाँ पे आप लिख दोगे सम ऑफ all the interior angle of a triangle equal to 180 डिग्री। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।